पैट्रिक्स होमवर्क। डू यू लाइक होमवर्क? क्या तुम्हें होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या तुम ये अपने आप करते हो या फिर किसी की हेल्प लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? तुम अक्सर कैसा काम करते हो? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड। वो हमेशा कहता है कि ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो एक वीडियो गेम टाइप गेम होता है, उसे खेलना पसंद करता है। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स भी उसे कहते हैं कि पैट्रिक तुम होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। कई बार वो खुद भी महसूस करता था कि उसे कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल इग्नोरेंट पर्सन है, यानी कि जो कोई कुछ भी ना जानता हो। बट वट कुड ही डू? परंतु वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क। उसे होमवर्क से नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है और उसने उसे अपने पंजे में पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि ये एक डॉल नहीं थी एट ऑल, बट ए मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। परंतु ये एक छोटा सा मनुष्य था जो कि बहुत ही छोटे साइज का था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच। उसने एक वूलन शर्ट पहन रखी थी और जो कि ओल्ड फैशन्ड थी। उसने ओल्ड फैशन पजामा पहन रखा था और वो कुछ अजीब सा लग रहा था। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। वो गिड़गिड़ाया, मुझे बचा लो, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश। इसके बदले मैं तुम्हें एक विश पूरी करने दूंगा। आई प्रोमिस यू दैट। मैं इसके लिए वायदा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक अपने आप पे विश्वास नहीं कर सकता था कि वो कितना भाग्यशाली है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। ये उसके लिए उसकी सब समस्याओं का हल मिल गया था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। सिर्फ तभी बचाऊंगा जब तुम सेमेस्टर के एंड तक, सत्र के अंत तक, जो कि 35 दिनों का है, उसमें मेरा होमवर्क पूरा कर दोगे। इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड मिलेगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। उस बौने आदमी का मुंह मुरझा गया, जैसे कि कोई बर्तन मांजने वाला कपड़ा होता है और उसे हम फेंक देते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड and scowled and pursed his lips. उसने अपनी लेग्स को किक किया और अपनी मुट्ठी को जोर से बंद कर लिया और जोर से सोचने लगा, अपने होठों को सिकोड़ कर, ओ एम आई कर्स्ड, क्या मुझे शाप मिल गया है? बट आई विल डू इट, परंतु मैं ये ज़रूर करूँगा। 5th paragraph. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. और अपने वायदे पर रहते हुए, true to his word means उसने जो वादा किया था उसको पूरा करते हुए उस एल्फ बौने आदमी ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। उसे एक परेशानी भी थी।
The elf didn't always know what to do and he needed help. वो बौना आदमी हमेशा कुछ नहीं जानता था कि कोई काम कैसे किया जाए, उसे हमेशा किसी हेल्प की ज़रूरत होती थी. हेल्प मी ही हैड से. उसने कहा कि मेरी हेल्प करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प. और पैट्रिक को हर बार उसकी हेल्प करनी पड़ी. इन वट एवर वे. वो किसी भी तरीके से, यानी कि किसी भी तरीके से पैट्रिक ने उसकी हेल्प की. आई डोंट नो दिस वर्ड. मुझे इस शब्द का मीनिंग नहीं पता है. द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. वो बौना आदमी उसका होमवर्क पढ़ते हुए चिल्लाया कि मुझे इस वर्ड का तो मीनिंग ही नहीं पता. गेट मी ए डिक्शनरी. मुझे एक डिक्शनरी दो. नो वर्ड्स इवन बेटर. और हो सकता है कुछ इससे अच्छा. लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. इस शब्द को ध्यान से देखो और इसको बोल कर दिखाओ मुझे हर शब्द को. When it came to maths, जब वो मैथ पर आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. पैट्रिक का यह दुर्भाग्य था. वट आर टाइम टेबल्स. ये टाइम टेबल क्या होता है, समय सारणी क्या होती है. द एल्फ श्रीक्ड. एल्फ बौना आदमी चिल्लाया. उसने ज़ोर से बोला, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. हम बौने आदमियों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि मैथ की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन. और ना ही एडिशन जमा, सब्ट्रैक्शन घटा, डिवीज़न भाग और फ्रैक्शन यानी कि टुकड़ों फ्रैक्शंस की भिन्न की कोई ज़रूरत नहीं होती है. हेयर सिट डाउन बिसाइड मी. आओ मेरे पास बैठ जाओ. यू सिंपली मस्ट गाइड मी. तुम सिर्फ मुझे गाइड कर दो कि क्या करना है, कैसे करना है. एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. टू देम इट्स ए मिस्ट्री. एल्व्स जो हैं वो कभी भी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं. उनके लिए तो ये एक मिस्ट्री होती है, ये एक रहस्य होता है. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. जैसे कि वो एल्फ पहले चिल्ला रहा था, अब वो और भी ज़ोर से बोला. गो टू द लाइब्रेरी. आई नीड बुक्स. लाइब्रेरी में जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है. मोर एंड मोर बुक्स. और भी अधिक बुक्स की, किताबों की ज़रूरत है. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू. तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इन्हें पढ़ के. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग. सच्चाई ये थी कि हर दिन हर काम में उस एल्फ के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग. पैट्रिक अब पहले से भी अधिक मेहनत कर रहा था. और क्या ये रुचिपूर्ण था, यानी कि ये बोरिंग था. वॉज इट ए ड्रैग, ये अनइंटरेस्टिंग था. इट वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी. वो उसके साथ रातों को जाग जाग कर काम करता था और वो कभी भी वेरी यानी कि थका हुआ महसूस नहीं करता था. और वो जब स्कूल गया तो उसकी आँखें पफ्ड सूजी हुई थी और ब्लेरी यानी कि आँखों में सूजन आ गई थी और मोटी मोटी हो गई थी. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. अंत में अंत दिन आ गया जबकि उसने स्कूल जाना था और अब एल्फ फ्री था, मुक्त हो गया था जाने के लिए. As for homework there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. क्योंकि अब होमवर्क और कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो चुपचाप चोरी से पीछे के दरवाजे से स्लिप आउट, सरक गया. पैट्रिक गॉट हिज एज. पैट्रिक को ए ग्रेड मिला. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. उसके जो साथी थे वो बहुत
हैरान हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके अध्यापकों ने उस पर खुश हुए और उसकी प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके अभिभावकों ने भी। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। वो हैरान थे कि पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एक आदर्श बच्चा बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड। वो अपना रूम साफ रखता था, अपने सारे काम करता था, खुश रहता था, कभी भी रूड गंदा बच्चा नहीं बनता था, और उसका एटीट्यूड ही नया बन गया था, यानी कि उसका किसी भी बात को देखने का तरीका बदल गया था। यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आपने देखा कि पैट्रिक अंत तक भी यह सोचता रहा कि उस बौने आदमी ने उसका होमवर्क किया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, परंतु मैं एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में। इट वाजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये बौना आदमी नहीं था, ये तो पैट्रिक ही था जो खुद होमवर्क कर रहा था। पैट्रिक ने ही खुद ही होमवर्क किया था। यानी कि ये जो राइटर है वो हमसे शेयर कर रहा है कि ये सीक्रेट है। कैरल मूर ने ये स्टोरी लिखी है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 to 6, और हर क्वेश्चन के आगे नंबर लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2, यानी कि इसका आंसर सेकेंड पैराग्राफ में से है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर ब्रैकेट में सेकेंड लिखा है, ये भी सेकेंड पैराग्राफ में से है। थर्ड क्वेश्चन थर्ड पैराग्राफ में से है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको फिफ्थ और सिक्स्थ पैराग्राफ में मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको 7th पैराग्राफ में मिलेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आपको 9th और 10th पैराग्राफ में मिलेगा, जो कि हम अभी आगे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? पैट्रिक क्या सोचता था कि बिल्ली उसकी किसके साथ खेल रही है? असल में ये क्या था? Patrick thought that his cat was playing with a little doll, but it was a very tiny man. पैट्रिक ये सोचता था कि उसकी कैट एक डॉल के साथ खेल रही है, परंतु ये एक बौना आदमी था। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश? लिटिल मैन ने पैट्रिक को एक विश क्यों प्रदान की? द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश बिकॉज ही हैड सेव्ड हिज लाइफ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? पैट्रिक wanted the little man to finish all his homework by the end of the semester. पैट्रिक चाहता था कि लिटिल मैन उसका होमवर्क सत्र के अंत तक पूरा कर दे। द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क करने में लिटिल मैन को किस चीज़ की सहायता, कौन से सब्जेक्ट में उसको सहायता लेनी पड़ी? The little man need help in all subjects, particularly in maths. बौने आदमी को हर सब्जेक्ट में ज़रूरत पड़ी थी, पर्टिकुलरली मैथ में पड़ी थी। How did Patrick help him? पैट्रिक ने उसकी सहायता कैसे की? Patrick helped the elf by staying up nights to complete his homework. पैट्रिक ने रात रात को जागकर अपना होमवर्क पूरा करने के लिए एल्फ की हेल्प की। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? आप क्या सोचते हैं कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, लिटिल मैन ने या फिर पैट्रिक ने खुद ने?
गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का कारण भी बताओ। Patrick did his homework himself. The author shared this secret with the reader. राइटर ने ये सीक्रेट रीडर्स के साथ शेयर किया है कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया था, एल्फ ने नहीं किया था।